जहां तक आपने कहा कि सौरभ थपलियाल जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून के मेयर पद के लिए प्रत्याशी चुना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये त्रिस्तरीय जो चुनाव है, इन त्रिस्तरीय चुनाव में चाहे वार्ड का मेंबर हो, चाहे सभासद हो या पार्षद हो या मेयर का जो हमारा प्रत्याशी है, आप उनका एक बार अगर उनका प्रोफाइल देख लोगे तो मुझे लगता है कि ये किसी भी प्रकार की मुझे लगता है किंतु परंतु का प्रश्न नहीं उठेगा। उनका संघर्ष देख लीजिए, एक एक कार्यकर्ता का उनका परिश्रम देख लीजिए और किन कठिन चुनौतियों और किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ तक अपने आप को पार्टी के सामने लाके खड़ा किया कि आज उनको प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड मेंबर से लेकर मेयर तक की प्रत्याशी घोषित किया है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मात्र उसको एक कार्यकर्ता के निर्माण करना मात्र नहीं है, प्रकार से आने वाले समय में नेतृत्व क्षमता के लिए इस प्रकार से तैयार किया जा सकता है, उसका जीता जाता उदाहरण ये सभी जो भी हमारे प्रत्याशी है। और मुझे जहां तक मैं कल रात से देख रहा हूँ, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, या लोगों के बीच में जाकर जिस प्रकार के हमारे के प्रति अपार स्नेह और प्रेम जो दिख रहा है, मुझे इसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना भारतीय जनता पार्टी के को इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है कि आने वाले समय में जब मतदान होगा और मतदान के बाद जो रिजल्ट आएगा तो हमको बहुत बड़ी विजय होने वाली है। उत्तराखंड की जनता ने हमें पिछले 2017 से अब तक बहुत ही बड़ा जनादेश दिया है, चाहे कोई ठीक है सत्यवीर जी, लेकिन टिकट तो सुनील उनियाल गामा भी मांग रहे थे, उनका क्या हुआ? टिकट तो सुनील उनियाल गामा भी मांग रहे थे, वो रिपीट होना चाहते थे, वो 5 साल और काम करना चाहते थे देहरादून शहर के लिए। क्या हुआ, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? क्यों उन्हें फिर से रिपीट होने का मौका नहीं दिया बीजेपी ने? पत्ता क्यों साफ हो गया उनका? ठीक है, कुछ समय के लिए प्रश्न उठ सकता है आपके माध्यम से या कहीं और से माध्यम उठ सकता है कि कोई तो माफ हो रहे हैं तो क्यों आपने रिपीट नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पर्यवेक्षक मैदान में ये कई ऐसे दावेदार और भी थे, एक से एक दावेदार हमारे पास थे। ये हमारी पार्टी का परिश्रम है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनकी निष्ठा का आज हम जनता के सामने है कि मीडिया में भी चर्चा का विषय बनता है कि आज एक दर्जन भर हमारे प्रत्याशी होते हैं कि जिनका ये पार्टी को भी इस दुविधा में आ जाती है कि भाई किसको हम टिकट देंगे। सब एक ही श्रेणी में आते हैं, सभी के कहीं ना कहीं मजबूती रखते हैं। तो ये पार्टी कुछ रणनीतियां मीडिया के साथ कुछ ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को साफ छवि वाले नेता की तलाश थी और ये तलाश थपलियाल पर ही जाकर पूरी हुई है। साफ छवि इसलिए क्योंकि जो धूमिल की गई छवि पिछले 5 सालों में मेयर पद पर रहते हुए जो आरोप सुनील उनियाल गामा के ऊपर लगे, उनसे पार पाने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही थी। यही कारण है कि सुनील उनियाल गामा का पत्ता साफ किया गया। रीना जी मेरे से पूछ रहे आप? जी आपसे ही सवाल है मेरा। हाँ रीना जी, जहां तक आपने सुनील उनियाल गामा जी का प्रश्न कहा कि जो आपने कहा, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं और इसलिए भी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कोई भी अपनी बात मीडिया में रखता है तो गंभीरता के साथ ही रखता है। मैं आपको बताना चाहूँ, एक भी आरोप उन पे किसी प्रकार का सिद्ध हुआ हो। राजनीति में मुझे लगता है कि अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जाए तो सबसे ज्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगे, मगर वो कहीं भी कभी सिद्ध नहीं हुए। और इस प्रकार के आरोप कुछ समय के लिए तो मार्केट में चलते हैं, मगर जब जनता इनसे रूबरू होती है, जनता को इसके बारे में, उसकी सत्यता के बारे में, उसकी पारदर्शिता के बारे में पता चलता है, तो अंततोगत्वा जब रिजल्ट आता है तो उसमें सारी की चाल तय की। सुभाष जी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे उठाया है, एक राज्य आंदोलनकारी वाला और एक इन्होंने जो समीकरण वाला विषय रखा। जहां तक राज्य आंदोलनकारियों की बात है तो मैं बताना चाहूंगा, राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के आधार पर इस समय उत्तराखंड में सारे कार्य हो रहे हैं और हमने उत्तराखंड को बनाने में जिस प्रकार का योगदान होना चाहिए था, राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को जिस प्रकार से आत्मसात करना चाहिए था, ये कहते हुए किसी प्रकार का भी किसी प्रकार की भी शंका नहीं है। अभी हम शताब्दी वर्ष में उनकी जयंती मना रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनके ही कर कमलों से इस प्रदेश का निर्माण हुआ और एक पार्टी ऐसी है जो इस समय चुनावी मैदान में कांग्रेस भी है। हमने कभी उत्तराखंड के सपनों को पानी फेरने का काम नहीं किया, मगर समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से जो हमारे आंदोलनकारियों थे उस पर गोलियां चलवाने का काम किया, उसके साथ सत्तासीन होने का भी काम किया, मगर उनको उनसे सफलता नहीं मिली।
और राज्य आंदोलनकारियों का ये भी कहना था कि हमें आरक्षण दिया जाए। हमारी इसी सरकार ने, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करी। हमारे कामों में और इनके कामों में अंतर आपको अपने आप आ जाएगा, आकलन करके देख लीजिएगा। एक विषय उन्होंने कहा कि भाई ये ठाकुर मुख्यमंत्री है तो ब्राह्मण चेहरा यहां पे लाया। हम इन विषयों में कभी नहीं जाते। मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हो चाहे जनसंघ का निर्माण हो, हमने समग्रता में किस प्रकार से देश और राज्य को आगे बढ़ाया जा सके, हमारा ध्येय इतना मात्र है। सत्ता हमारे लिए कभी साध्य नहीं रही है। सत्ता के माध्यम से और संविधान में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए कैसे जनभावनाओं के आधार पर अंत्योदय के संकल्प को साकार किया जाए, उसके लिए बात हम सत्ता में है। और हमारे लिए वैसे तो ये सत्ता आती जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, एक परम सत्ता है ईश्वर की सत्ता, उस पर हम विश्वास रखते हैं जिससे सभी चलायमान है। और मैं ये भी बता देता हूं, जिस पर और हमारे कभी भी यहाँ पर कांग्रेस ने भले ही इसमें सफलता अभी हासिल करी कभी कभी कि पठारवाद करना है, पहाड़वाद करना है, ब्राह्मण ठाकुर करना है और कई तरह के समीकरण लगाने हैं, मगर हमने केवल एक समीकरण पे काम किया। मैं बड़ी गंभीरता के साथ दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो सके, उत्तराखंड आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, सभी को संवेदना से कैसे जोड़ा जा सके। पिछले 5 सालों में सत्यवीर जी इस बात का जवाब दीजिएगा। उसी पे रीना जी, उसी पे आ रहा हूँ, उसी विषय पे आप कह रहे हैं कि शहर की सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए शहर की सरकार ने पिछले 5 सालों में कामकाज किया। हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया और इसी प्रकार के प्रश्नों का मैं स्वागत भी करता हूं। जहां तक आपने कहा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा इतना समय तो नहीं है। आप ये देखिए, स्मार्ट सिटी या क्या बोलते हैं देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी का जब कार्य चलता है, हमने 30 से अधिक इलेक्ट्रिकल बसें चलाने का काम किया। कार्बन उत्सर्जन में उससे बहुत कमी आई है। यहां तक कि लोगों से अगर आप उसका फीडबैक लोगे, सबसे अधिक उसमें सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले लोग हैं। और यही नहीं, यहाँ पर ये ग्रीन लाइब्रेरी का निर्माण किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से। यहाँ पर ये परेड ग्राउंड पे, वहां पे निःशुल्क छात्र वहां पर पढ़ने जाते हैं, अध्ययन करने जाते हैं। यही नहीं, इस देहरादून के अंदर जगह जगह पर हम देखे थे लोग गंदगी फैलाते हैं। 7 से अधिक स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए। और यही नहीं, बड़ी हैरानी की बात है, फिर भी कामा जी को मौका नहीं दिया बीजेपी ने। बताइए, इतना काम किया उन्होंने, कामा जी को मौका नहीं दिया, ये क्या कर दिया फिर बीजेपी ने? देखो, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारी पार्टी विशाल पार्टी, मौका दे देते फिर से, क्यों बची बीजेपी उन्हें टिकट देने से? अरे हमारे पास बहुत कार्य है रीना जी, उसकी चिंता मत करिए। हम 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। उनको बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि पार्टी ने सोचा होगा, बहुत अच्छे तरीके से सोचा होगा। हम किसी भी व्यक्ति को अगर रिप्लेस करते हैं या इधर से उधर करते हैं तो उसके लिए पहले से कार्य योजना तैयार होती है। हम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। हम 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। उन्होंने जितना बेहतर हो सकता था इस देहरादून के अंदर उन्होंने किया। पहला सेग्रीगेट प्लांट बेहतर काम करने के लिए आप लोग थपलियाल जी को लेकर आए हैं, और इससे भी बेहतर काम हो इसलिए थपलियाल जी को लेकर आए हैं। एक प्रश्न उसके साथ खत्म कर देना चाहता हूं कि मुझे एक समय कहा करते थे कि दो लोगों की पार्टी है। आज हमारे से पूछा जाता है कि इस कैंडिडेट को दिया, उस कैंडिडेट। आज इतनी हमने मेहनत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, हमारे संगठन के लोगों ने मेहनत करी। उन सभी प्रश्नों को दरकिनार करते हुए भारत मां की सेवा कैसे की जा सकती है। इस महानगर के अंदर इधर जो हमारे ऐसे प्रत्याशी थे, मगर पार्टी जो निर्णय लेती है और भाजपा जो है देहरादून के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी, इसलिए जो है भाजपा ने अपना नेता चेंज किया। जी शॉर्ट कहना चाह रहे तो इसी से मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे पार्टी में कई बार ऐसा होता है कि विधायक को सांसद भेजा जाता है, कई दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है। मैंने कहा ना, ये पार्टी 365 दिन काम करती है और उसकी दक्षता और क्षमता के आधार पर उसको नया कार्य सौंपती है। अब गामा जी को पार्टी ने सोचा होगा कि बहुत अच्छी जगह उनको दूसरी जगह आवश्यकता है, वहां भेजेगी। यहाँ ये मैं आपको बता दूं, ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये परिवार की